नमस्कार, ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार के विषय में बात कर रहे हैं। पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी सचिव लॉरेंस समर्स और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिन्हा की अध्यक्षता वाले G20 विशेष जन समूह ने द ट्रिपल एजेंडा, ए रोड मैप फॉर बेटर, बोल्डर एंड बिगर MDBs नामक अपनी रिपोर्ट में बहुपक्षीय विकास बैंकों को लेकर एक रोड मैप की रूपरेखा तैयार की है। इस रोड मैप का लक्ष्य 2030 तक बहुपक्षीय विकास बैंकों MDB के प्रदर्शन में सुधार करना है। आइए सबसे पहले बहुपक्षीय विकास बैंकों के विषय में जानते हैं। MDB या बहुपक्षीय विकास बैंक सदस्य देशों द्वारा स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक आदि। इन संस्थानों के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे संकट के दौरान वैश्विक वित्तीय प्रणाली को स्थिर करना, दीर्घकालिक तथा कम लागत वाला वित्त प्रदान करना और विकास परियोजनाओं का समर्थन करना आदि। अब ये देखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और विकास में MDB की क्या भूमिका है। MDB कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्त प्रदान करते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के लिए ADB ने वित्त प्रदान किया है और गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 विकसित करने में विश्व बैंक ने सहायता प्रदान की है। विश्व बैंक ने संकट प्रबंधन में अपनी भूमिका का प्रदर्शन करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान भारत को आवश्यक सहायता प्रदान की थी। इसके अलावा विश्व बैंक ने सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों के लिए भी अनुदान दिया है। IMF और MDB व्यापक आर्थिक नीति के विकास में श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों को नीतिगत सलाह और तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। MDB कम आय वाले देशों और संघर्ष प्रभावित राज्यों को उनकी विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए रियायती वित्त और अनुदान प्रदान करते हैं। अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद MDB को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिन पर ध्यान देने और उसका समाधान खोजने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कि ये चुनौतियां क्या हैं। MDB को महामारी और संघर्ष जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए तेजी से अनुकूलन करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सीमित फंडिंग MDB के लिए एक चुनौती है, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के विकास में बढ़ती मांगों के संबंध में। निजी क्षेत्र से निवेश को आकर्षित करना MDB के लिए एक चुनौती है। इसके अलावा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए MDB को अपनी नीतियों, रणनीतियों और परियोजना वित्त पोषण में जलवायु संबंधी समस्याओं को शामिल करने की आवश्यकता है। विश्व बैंक पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व, IMF पर यूरोपीय संघ का प्रभुत्व और ADB पर जापान का प्रभुत्व है, और इस प्रभुत्व के कारण इनमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी होती है। चलिए, अब इसमें क्या सुधार की जा सकते हैं ये देखें। क्षेत्रीय और वैश्विक दृष्टिकोण पर सहयोग में वृद्धि करना, नियमों को सरल बनाकर नीतियों को नया स्वरूप देना आदि तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। वर्ष 2030 तक ऋण को 3 गुना बढ़ाकर $390 अरब किया जाना चाहिए। इसमें निजी क्षेत्र से पूंजी जुटाना, गारंटी का विस्तार करना और आपदा स्थितियों में स्वचालित तरलता प्रदान करने जैसे उपाय किए जाने चाहिए। मजबूत आर्थिक रिटर्न वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही संस्थागत क्षमता में निवेश करना और स्थानीय परामर्श में भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। विभिन्न देशों के संदर्भों के अनुरूप ऋण आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित कर जटिलताओं को कम किया जाना चाहिए। उचित निर्णय लेने के लिए सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। सतत परियोजना प्रबंधन और विकास के लिए स्थानीय कौशल निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। निर्णयन पारदर्शिता में सुधार कर जवाबदेही बढ़ाने के लिए ऋण शर्तों को सुस्पष्ट करना चाहिए। आइए अब हम देखें कि इनमें भारत क्या योगदान कर सकता है। उधार प्राप्तकर्ता और समर्थक के रूप में भारत बहुपक्षीय विकास बैंकों MDB के सुधारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। MDB सहायता के लाभार्थी के रूप में भारत को विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन प्राप्त है, जिससे इसके विकास पहल को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा भारत MDB शासन संरचनाओं के भीतर एक सक्रिय योगदानकर्ता की भूमिका भी निभाता है। अपनी बहुमुखी भागीदारी के माध्यम से भारत न केवल MDB से लाभान्वित होता है, बल्कि सक्रिय रूप से उनकी नीतियों और संचालन को गति भी देता है।
जो वैश्विक विकास परिदृश्य में इसकी महत्वपूर्ण स्थिति को रेखांकित करता है। निष्कर्षतः बहुपक्षीय विकास बैंकों एमडीबी में सुधार की अनिवार्यता वैश्विक कल्याण और सतत विकास की दिशा में अनिवार्य है। धन्यवाद।